इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वसतला खान। आप सुन रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान। आमतौर पर अदलिया के तारीखी फैसलों का मतन अखबारात में तफसीलन छाया कर दिया जाता है। टीवी चैनल्स अहम फैसलों का खुलासा ज़रूर बयान करते हैं, मगर परवेज़ मुशर्रफ के बारे में 150 सफ़ा से ज़ायद के फैसले में सिर्फ पैरा नंबर 66 ही अब तक ज़ेर बहस आ सका है। बाकी सफ़ात में क्या क्या अहम बातें कही गई हैं, इस बाबत कोई तफसीलन बात करने या सुनने पर आमादा नहीं। सिफबंदी दरहकीकत उसी दिन हो गई थी जब तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किए बगैर मुख्तसर फ़ैसले पर हर किसी ने अपना फ़ैसला ऐसी शद्दो-अहमद से दे डाला कि तफसीली फ़ैसले को लफ्ज़ पढ़ने की ज़रूरत ही ना समझी गई। हो सकता है जिन उलमा ने अदालती फ़ैसले को गैर शरई करार दे दिया, उन्होंने पूरा फ़ैसला पढ़ कर ये राय कायम की हो। मुमकिन है सफ़े वाल के जिन सियासतदानों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, उन्हें ये फ़ैसला अब तक पढ़ने का वक्त ही ना मिला हो, या फिर वो पूरा फ़ैसला पढ़ने के बाद ही खामोश हो गए हों। जिन नामालूम लोगों ने बड़े शहरों में रातों रात परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में पोस्टर्स लगा दिए, मुमकिन है कि उन्होंने ये फ़ैसला तफसील से पढ़ने के बाद रातों रात पोस्टर्स चिपकाए हों। बहरहाल, पढ़कर या बिना पढ़े इस कदर तनकीदी धूल उड़ चुकी है कि मुझ जैसों को अब ये शुबा होने लगा है कि क्या ये राय ज़नी किसी पाकिस्तानी अदालत के फ़ैसले पर हो रही है या किसी इंडियन अदालत का फ़ैसला निशाने पर है। सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले खैबर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फहद इकराम काजी को सूबाई चीफ सेक्रेटरी ने डिसिप्लिन तोड़ने की बुनियाद पर मुअत्तल कर दिया, क्योंकि काजी साहब ने मुबीना तौर पर यह कहा था कि हालात जैसे भी हों, सिविल सर्विस कानून और अदलिया के साथ खड़ी है। जब फ़ौज का तर्जुमान कहे कि ये अदालती फ़ैसला आइनी, कानूनी और तहज़ीबी इक़्तिदार से मुतसादिम है, और जब चीफ जस्टिस सबकदोश होने से पहले ये कहे कि इस फ़ैसले के बाद अदलिया को एक घिनौनी और तहज़ीक आमेज़ मुहिम का सामना है, तो फिर ये अंदाज़ा लगाने के लिए कौन सी रॉकेट साइंस दरकार है कि सूरत हाल कितनी नाज़ुक हो चुकी है। हर रियासत को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए फ़ौज की ज़रूरत है, भले कैसी भी हो। हर रियासत को अफरा तफरी, तवाफ़ुल मलूकी, जंगल के कानून और फस्तायत से बचने के लिए अदलिया की ज़रूरत है, भली इसका मयार कुछ भी हो। हर रियासत को कानून साज़ी के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत है, भली पार्लियामेंट कितने ही अहल या नाहाल हों। और हर रियासत को रोज़मर्रा अमूर चलाने के लिए हुकूमत की ज़रूरत है, भली हुकूमत कितनी अच्छी ही या नाक़स हो। इन इदारों में जो भी अपने तयशुदा आइनी व कानूनी दायरा कार से तजावुज़ करके रियासत के वजूद की कीमत पर ज़ाती या इदारती मफादात की खातिर दूसरे इदारों को नीचा दिखाकर कमज़ोर करने की कोशिश करे, दरअसल यही कोशिश गद्दारी के बराबर है। और इस गद्दारी का नतीजा सोमालिया, रवांडा, यूगोस्लाविया, कंबोडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की शक्ल में निकलना कोई गैर मामूली बात नहीं। अब से 78 बरस पहले 26 अप्रैल 1942 को जर्मन पार्लियामेंट रेशशाक से खिताब करते हुए एक साहब ने फरमाया था कि जर्मन अदलिया को समझ लेना चाहिए कि कौम इससे नहीं बल्कि इसका वजूद कौम का मरहून मिन्नत है। आज के बाद इन तमाम जजों को सबकदोश कर दिया जाएगा जो कौमी तरजीहात और वक्त की नज़ाकत समझने से आ रही हैं। बज़ाहिर इस बयान में कोई खराबी नहीं है, मगर ये बयान अडोल्फ हिटलर ने दिया है। आप ये वसतला खान का कॉलम डेली पोस्ट पाकिस्तान के तवज्जुह से सुन रहे थे। अगर आप इस तरह के कॉलम और दूसरी खबरें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।